जीवन में वाणी का बहुत अधिक महत्व है। वाणी से ही आप किसी को अपना बना सकते हैं और वाणी के माध्यम से ही अपने पराये हो जाते हैं। इसलिए इस वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वह बहुत सी समस्याओं से बच जाता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। वाणी पर नियंत्रण रखने के लिए मौन का अभ्यास सबसे उत्तम है। मौन का अभ्यासी अनावश्यक वाणी का प्रयोग नहीं करता और इस कारण वो अनेकों समस्याओं से बच जाता है। इसमें मुझे एक घटना याद आती है। आचार्य रजनीश उसका वर्णन करते हैं। एक मछुआरा तालाब में मछली पकड़ने के लिए उसके किनारे बैठा हुआ था। कांटा उसने पानी में डाल दिया। अब काफ़ी देर तक जब उसके कांटे में कोई हलचल न हुई तो उसने सोचा कि कोई भी मछली नहीं फंस रही है, क्या कारण है, कहीं यहाँ मछलियाँ हैं भी या नहीं। उसने झांक कर देखा तो कांटे के चारों ओर बहुत सी मछलियाँ तैर रही थी। उसको आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ कांटे के चारों ओर हैं लेकिन एक भी मछली यहाँ पर फंस नहीं रही है, इसका कारण क्या है। तभी एक राहगीर वहाँ से जो रास्ते में जा रहा था वो रुका और उसने रुककर कहा कि भाई आप गलत स्थान पर बैठे हैं, अब यहाँ की मछलियाँ नहीं फंसती हैं, पहले फंस जाया करती थी। अब उस मछुआरे को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा इसका क्या कारण है। तो उस राहगीर ने बताया कि यहाँ कुछ समय पहले एक संत आए थे जिनकी वाणी बड़ी ओजस्वी थी। उनकी वाणी का सभी के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता था। उन संत महाराज ने यहाँ बैठकर मौन के ऊपर प्रवचन दिया, मौन का महत्व समझाया। जिस समय वो प्रवचन कर रहे थे उस समय सारी तालाब की मछलियाँ भी उस प्रवचन को सुन रही थी और उन मछलियों के ऊपर उस वाणी का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि अब इन्होंने अपने मुख को बंद करना सीख लिया। जब ये मुख खोलेंगे ही नहीं तो ये फंसेंगी कैसे। ये कहानी प्रतीकात्मक हो सकती है लेकिन देखिए इसका कितना गहरा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। आप चिंतन करके देखिए। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें लगभग सभी ज्ञानेंद्रियां दो दी हैं परमात्मा ने। आपको 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, 2 नासारंध्र दिए हैं, लेकिन जो वाणी है, जिह्वा, वो एक ही है। कभी चिंतन किया क्यों? क्योंकि जब ये एक ही इतने झंझट खड़े कर देती है, पता नहीं क्या इससे बोला जाता है, क्या निकल जाता है, हम चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते। 2 होती तो क्या होता। इस एक को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है और वो साधन है मौन। क्योंकि जब आप मौन का अभ्यास करते हैं तो आपका विवेक जगता है, चित्त शांत होता है। चित्त शांत होता है तो चित्त के विकार दूर होते हैं और जैसे जैसे चित्त के, मन के, बुद्धि के विकार दूर होते हैं वैसे वैसे उसमें विवेक जगता है। अब ऐसा मौन का अभ्यासी, ऐसा विवेकी व्यक्ति बोलने से पहले विचार कर लेता है इसका प्रभाव क्या होगा। इसीलिए वो संतुलित भाषा का प्रयोग करता है। वाणी का कैसा प्रयोग करना चाहिए वो सीख जाता है। इसलिए मौन का निरंतर अभ्यास करें तो आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। ये आप स्वयं अनुभूत करेंगे। ओम शांति।